जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 410 के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आर्मी जीडी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका सॉल्यूशन और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी हम देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने इसी तरह की जीडी के लिए 2 वीडियोस और बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसी वीडियो जो हमने पिछली बनाई थी जीडी के लिए, उसमें आप लोग को काफ़ी वो पसंद आई थी वीडियो और उसमें अच्छा रिस्पांस हमें मिला था। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि इस वीडियो के लिए हम टारगेट सेट करेंगे। तो 1000 लाइक्स का हमने इसमें टारगेट रखा है। तो जैसे इस पे 1000 लाइक्स होंगे हम इसी की तरह दूसरी वीडियो रिलीज करेंगे, यानी आर्मी जीडी के सॉल्व सैंपल पेपर का पार्ट 4 हम इसमें रिलीज करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें ताकि हम अपने टारगेट को अचीव करें और जल्दी से जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिले। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन ए जनरल नॉलेज का। तो इसमें आने वाले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, यानी जीके के होंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जैसे हमको डीआरडीओ की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है, उसी तरीके से इसरो, भैल, सेबी और आईएसओ इनके भी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। तो इसरो की अगर फुल फॉर्म पूछेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ही भैल की भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। सेबी की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आईएसओ की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो दोस्तों ये देने का मकसद यहाँ पे ये है ताकि एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो अगर इनसे भी उठ के कुछ सवाल आपका बनता है तो वो भी इसमें कवर हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव इंडिया वोन इन ओलंपिक टिल 2020? भारत ने 2020 तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 2020 तक की बात हो रही है, जो अभी करंट चल रहा है 2021 वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 2020 तक के हमें बताने हैं। तो ये ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब होगा 9, यानी भारत ने अभी तक 9 स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक्स में। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो फैक्ट्स हैं, भारत ने 2020 तक ओलंपिक में कुल 29 पदक जीते हैं, यानी 29 पदक जो है इंडिया ने अभी तक जीते हैं 2020 तक। 2021 इसमें इंक्लूड नहीं है, जिसमें से 29 में से 7 जो हैं वो रजत पदक हैं, 12 कांस्य पदक हैं और 9 जो हैं वो स्वर्ण पदक हैं। तो स्वर्ण पदक में भी जो 8 स्वर्ण पदक हैं वो हॉकी से हैं और 1 निशानेबाजी या शूटिंग से हैं। तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले चित्रा? नाटक चित्रा के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शंस हैं और इसका सही उत्तर जो है वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ए। अब दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की काफ़ी रचनाएं हैं और उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसलिए यहाँ पे फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कि रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा, डाकघर, राजा आदि नाटक जो हैं वो भी लिखे हैं। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने 4 अध्याय, चतुरंग, चौखेर, बाली, गोरा आदि, साथ ही गीतांजलि उनकी काफ़ी फेमस पोयम है। तो इसे भी आपको याद रखना है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये है ऑप्शंस और इसका सही उत्तर होगा डी, पार्लियामेंट, यानी संसद। तो संसद जो है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है और कोई दूसरा नहीं हटा सकता। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो किसी केस में अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति एक्ट करते हैं। साथ ही जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? तो ये है ऑप्शंस और इसका सही उत्तर होगा बी, राइस या चावल। तो चावल इंडिया में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। इंडिया की सबसे ज्यादा उपज चावल की है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी चीन में सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं, उसके बाद भारत में उगते हैं।
साथ ही पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं इंडिया में। तो दोस्तों इसमें अगला सेक्शन है सेक्शन बी, जनरल साइंस। तो आने वाले 5 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के होंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह ऑप्शंस, और इसका सही उत्तर होगा सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। प्रमस्तिष्क शरीर की गति का समन्वय करता है और तापमान को नियंत्रित करता है, तो टेम्परेचर को ये नियंत्रित करता है सेरिब्रम। उसके अलावा मेडुला छींकने, उल्टी करने, खांसने और निगलने जैसे प्रतिक्रियात्मक गतिविधियां करता है, तो छींकना, उल्टी करना, इन सबको मेडुला देखता है। अनुमस्तिष्क शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है, तो जो शरीर का बैलेंस होता है, पोस्चर होता है, वो सेरिब्लम या अनुमस्तिष्क बनाता है। मध्य मस्तिष्क यानी जो मिड ब्रेन होता है, वो सुनना, प्रतिक्रियाएं गिनना, पर्यावरण संबंधित बदलाव भांपता है, तो टेम्परेचर, जैसे अगर वेदर बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, तो उसको मिड ब्रेन फैसिलिटेट करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है ऑप्शंस, और इसका सही उत्तर होगा डिस्टेंस या दूरी। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो लाइट एक साल में जितना ट्रेवल करेगी उसे लाइट ईयर कहेंगे या प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो एक प्रकाश वर्ष 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर लगभग होता है, तो यानी एक प्रकाश वर्ष इतने किलोमीटर होता है। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होते हैं वो नापने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8.3 प्रकाश मिनट की दूरी पर है, तो यानी जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है उसे 8.3 मिनट लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीए यानी पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ, पास्कल किसका एसआई इकाई है? तो यह है ऑप्शंस, और इसका सही उत्तर होगा प्रेशर यानी दाब की। तो पास्कल जो है दाब की एसआई यूनिट है। अब जैसे पास्कल दाब की एसआई यूनिट है, उसी तरह से प्रणोद यानी थ्रस्ट जो है उसके एसआई यूनिट होते हैं न्यूटन, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो होती है उसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है, जिसे हम HZ से लिखते हैं। और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है ओम। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस कौन सी है? यानी जो दुर्लभ है लेकिन बहुत ज्यादा मिलती है एटमॉस्फेयर में। तो यह है ऑप्शंस, और इसका सही उत्तर होगा AR यानी एर्गन। तो पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% यानी 78% नाइट्रोजन से बना है, 21% ऑक्सीजन है, और 0.9% आर्गन और 0.1% दूसरी गैसें बनती हैं इसमें। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर का पूरा गैसों का विवरण है। अगला प्रश्न, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इज, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो यह है ऑप्शंस, और इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन, डी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग कृषि उर्वरक के लिए अमोनिया बनाने में भी किया जाता है। तो जो उर्वरक में अमोनिया बनता है उसमें भी हाइड्रोजन यूज होता है। तो यह है साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन। अब अगला सेक्शन जो है वो हमारे पास सी मैथ का होगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मीना बाइज एन ओल्ड बाइसाइकिल फॉर ₹4700 एंड स्पेंड्स ₹800 ऑन इट्स रिपेयरिंग एंड देन सेल इट फॉर ₹5800, व्हाट इज हर गेन परसेंट? मीना ने 4700 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदी और 800 रुपये की मरम्मत कराने के बाद उसे 5800 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यह है ऑप्शंस,
और इसका सही उत्तर होगा बी 5.45%। अब ये उत्तर कैसे आया ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसे जो साइकिल कितने की पड़ी वो है 5500 की। कैसे? क्योंकि 4700 की उसने खरीदी और 800 रुपये उसने उसमें मरम्मत के लगाए, तो 5500 रुपये की उसको साइकिल पड़ी और उसने बेची 5800 रुपये में। तो हमें पता है कि लाभ हुआ है, और लाभ नापने का तरीका होता है जितने में एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो जितने में उसने बेची माइनस जितने में उसने खरीदी। तो 5800 में उसने बेची और 5500 में खरीदी, तो 300 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। अब हमें पता करना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है गेन अपॉन सीपी, यानी जितना उसे लाभ हुआ है अपॉन जितना उसने खरीदा है इंटू 100। तो 300 अपॉन 5500 इंटू 100 को सॉल्व करेंगे तो 5.45% हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, शॉपकीपर हैज अ सेल ऑफ ₹6435, ₹6927, ₹6855 and ₹7230 and ₹6562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6 months so that he gets an average sale of ₹6500? एक दुकानदार की लगातार 5 महीनों तक 6435, 6927, 6855, 7230 और 6562 की बिक्री होती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसतन 6500 रुपए की बिक्री मिले? तो उसके ऑप्शन है ये, और इसका सही उत्तर होगा सी 4991 यानी 4991। अब ये कैसे आया ये देख लेते हैं। जो टोटल सेल 5 महीने तक हुई है वो होगी आपकी 34,009 रुपये, क्योंकि इन सबको ऐड करेंगे तो इतनी उसकी टोटल सेल 5 महीने तक हुई है। तो अब हमें छठे महीने में कितनी सेल हो कि उसकी 65,000 उसकी औसतन निकले, तो उसके लिए हमें इस तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा कि 65,000 को पहले 6 से इंटू करके फिर उसे 34,009 से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद 4,991 हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75 इज। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। तो यह है इसके ऑप्शंस, और इसका सही उत्तर होगा ए 9600। तो ये आंसर कैसे आया, कैसे इसे निकाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है वो है 9999 तो सबसे पहले तो हमें जो 4 संख्याएं यहाँ पे दी हैं 15, 25, 40 और 75, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम जो है वो 600 आएगा। अब हम 9999 को 600 से डिवाइड करेंगे, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उसे दोबारा 9999 से माइनस करेंगे, तब हमारा आंसर 9600 निकल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km/h in 5 hours. With how much speed should the aeroplane travel to cover the same distance in 1 2/3 hour? एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। सामान्य दूरी को 1 2/3 घंटे में तय करने के लिए उस हवाई जहाज को कितनी गति से चलना होगा? तो यह है इसके ऑप्शंस, और इसका सही उत्तर होगा डी 720 km/h। अभी कैसे आए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसमें 240 किलोमीटर है और 5 घंटे में है, तो इसलिए 240 × 5, तो इसमें डिस्टेंस यानी दूरी निकल जाती है हमारी 1200 किलोमीटर। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 1200 किलोमीटर हमने निकाल दिया है, और टाइम यहाँ पे हमको दिया है 1 2/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3 + 2 5/3 से लिख सकते हैं। तो हमारा टाइम हो जाएगा 5/3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 720 km/h निकल जाएगा। तो इतनी स्पीड से उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ मैन हैज ₹480 इन द denomination of 1 rupee notes, 5 rupee notes and 10 rupee notes. The number of notes of each denomination is equal. What is the total number of notes that he has? यानी एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट
5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के 480 नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, यानी सारे ही नोट बराबर हैं। उसके पास कुल कितने नोट हैं? अब उत्तर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है नोटों की वो x है, क्योंकि हमें पता है जितने भी उसके पास नोट हैं 1 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए का, उनकी संख्या बराबर है। तो इस हिसाब से अगर हम इसे x मान लें तो 1x + 5x + 10x = 480। तो x हमारे पास 30 निकल जाता है। तो इस हिसाब से क्योंकि 3 तरह के नोट हैं, 1 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के, इसलिए 3 को x से इंटू कर देंगे। तो x हमारे पास 3 निकला है, 30 निकला है, तो 3 × 30 होता है आपका 90, इसलिए उसके पास कुल 90 नोट हैं। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। अब जाएंगे हम अगले सेक्शन में जो कि है लॉजिकल रीजनिंग का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करें। SCD, TEF, UGH और यहाँ पे ब्लैंक WKL। तो ये है ऑप्शंस और इसका सही उत्तर जो है वो होगा VIJ। अब ये कैसे निकला? इस श्रृंखला में हर शब्द का शुरुआती अक्षर STUVW श्रृंखला का भाग है। यानी अगर आप देखें STU और ये W आ रहा है, तो STUVW, यहाँ पे V पहला अक्षर जो होगा वो V होगा, क्योंकि इस तरीके से चल रहा है। और बाकी के बचे शब्द के CDEFGHIJKL के भाग हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे CD है, यहाँ पे EF है, यहाँ पे GH है, तो कायदे से यहाँ पे IJ आना चाहिए, तो इसलिए VIJ। अब अगला सवाल, Which word does not belong with the others? कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? स्टीयरिंग व्हील, इंजन, टायर या कार? तो इसका सही उत्तर होगा कार। अब कैसे आया? तो इसमें अगर आप देखें स्टीयरिंग व्हील, इंजन और टायर जो हैं वो कार का हिस्सा होते हैं, तो इसमें कार एक अलग शब्द है, तो ये इन तीनों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 17 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीडी के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जाकर दे सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था, 1000 का इसमें हम लाइक का टारगेट लेके चल रहे हैं। 1000 लाइक जैसे ही होते हैं तो इसका हम पार्ट 4 भी निकालेंगे बहुत जल्दी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और कोई अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों टारगेट पूरा करने में हमारी मदद करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।